हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वॉरेन नाम के एक बाप ने अपनी बेटी मरी के लिए एक तोता खरीदा ताकि वो बोलना सीख सके, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो गूंगी है। मरी कितनी भी कोशिश कर ले वो एक आवाज़ भी नहीं निकाल पाती थी। जब वॉरेन की बीवी लीला अपनी बेटी को हिम्मत देने की कोशिश करती तो उसका घबराया हुआ अंदाज वॉरेन को गुस्सा दिला देता। उनकी लड़ाई से छोटी बच्ची और भी डर जाती। फिर कुछ अनोखा हुआ। तोते ने कप शब्द दोहराकर मरी को बोलना सिखाना शुरू किया। सबको हैरानी हुई जब मरी ने वो शब्द वापस दोहराया। वॉरेन हक्का बक्का खड़ा रह गया, जबकि लीला ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। तोते की मदद से मरी धीरे धीरे बोलने के डर से बाहर आई और वो और पॉली अच्छे दोस्त बन गए। मरी अपना खाना पॉली के साथ बांटती और उसे झूले पर ले जाती। उसे जल्दी ही पता चल गया कि पॉली खास था। वो लोगों को बोलना सिखा सकता था और उसकी अक्लमंदी आम पक्षियों से कहीं ज्यादा थी। इतना होशियार होने के बावजूद पॉली को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। जब घर की बिल्ली उसे घूरती तो वो बिल्कुल जम जाता। जब बिल्ली हमला करती तो वो सिर्फ जमीन पर भाग सकता था। एक बार मरी ने उसे बिल्ली का खाना बनने से बचा लिया था। जबकि पॉली मरी को और अच्छे से बोलना सिखा रहा था, उसके बाप की नकारात्मक सोच और मजबूत होती गई। वॉरेन का मानना था कि तोते बस आवाजें दोहराते हैं, समझते नहीं। उस रात उसने अपनी बीवी को बताया कि पॉली की मौजूदगी से उनकी बेटी उस पर निर्भर हो जाएगी, इसलिए उसने पक्षी को भेजने का फैसला किया। उसे लगा कि यही मरी को आज़ाद बनाने का रास्ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पॉली पहले से ही उसकी बेटी का सबसे ज़रूरी दोस्त बन चुका था। मरी ने ऊपर से सब कुछ सुन लिया। वो पॉली के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी। उसके साथ रहने के लिए उसने एक बहादुरी का काम किया, पॉली को उड़ना सिखाने का। लेकिन जब पॉली ने नीचे ज़मीन की तरफ देखा तो उसका डर हावी हो गया। वो अपने पंख फैलाता और फिर डर से उन्हें वापस समेट लेता। मरी उसकी चिंता दूर करने के लिए खिड़की से बाहर चढ़ गई ताकि उसे उड़ना दिखा सके। जब वो तारों भरे आसमान को देख रही थी, खतरा करीब आ रहा था। वो छत पर कूदी, लेकिन अचानक पत्थर उसके वजन से टूट गया। वो छत से लुढ़क गई और मुश्किल से किनारा पकड़ पाई। वॉरेन ने आवाज सुनी और उसे जमीन पर गिरने से कुछ सेकंड पहले पकड़ लिया। इस हादसे के बाद वॉरेन का पॉली को भेजने का इरादा और मजबूत हो गया। अगली सुबह मरी के रोने धोने और विरोध के बावजूद उसने पॉली को भगा दिया। मरी गाड़ी के पीछे भागी, चिल्लाती रही, लेकिन अपने बाप का मन नहीं बदल सकी। उसकी सीधी सी हिदायत कि वापस उड़कर आ जाना पॉली के दिल में गहराई से बैठ गई। वॉरेन पॉली को एक छोटे शहर की पॉन शॉप में ले गया। दुकान का धंधा खराब चल रहा था और मालिक परेशान था। पॉली फंसा हुआ महसूस कर रहा था और अपने पिंजरे में तेजी से गुस्सा होता गया। हर दिन मालिक को गालियां देता। हर ग्राहक को भी पॉली की तीखी जुबान का सामना करना पड़ता। सिर्फ आइवी नाम की एक मेहरबान बूढ़ी औरत ने उसके साथ सब्र दिखाया। आइवी ने अपने शौहर को जल्दी खो दिया था और उसे बात करने के लिए किसी की जरूरत थी। उसने साथी की उम्मीद में ऊंची कीमत पर पॉली को खरीदने का फैसला किया। लेकिन घर जाते वक्त पॉली की लगातार बकवास से आइवी को सिरदर्द हो गया। बर्दाश्त न कर पाते हुए उसने पिंजरा खोल दिया ताकि वो उड़ जाए। लेकिन पॉली उड़ नहीं सकता था और उसे नहीं पता था कि मरी के पास कैसे वापस जाएं। अकेले रहने के डर से वो वापस मुड़ा और आइवी से मदद मांगी। दिल की अच्छी आइवी ने उसकी कहानी सुनने के बाद समझ लिया कि उसे मरी को ढूंढना है। वो उसे घर ले जाने के लिए राजी हो गई। जब पॉली ने अपना पुराना घर देखा तो वो उत्साहित हो गया। लेकिन जैसे ही आइवी ने शीशा नीचे किया, उन्होंने एक बिका हुआ का बोर्ड देखा। एक पड़ोसी ने बताया कि मरी का परिवार लॉस एंजलिस जा चुका है, 3000 मील से ज्यादा दूर। निराश होने के बावजूद पॉली को उम्मीद थी कि आइवी तलाश जारी रखेगी, लेकिन आइवी ने माना कि वो इतने लंबे सफर के लिए बहुत बूढ़ी हो चुकी है। पॉली को आइवी के साथ उसके आरवी में वापस जाना पड़ा। बाहर बारिश देखते हुए उसे अफसोस हुआ कि उसने मरी की बात नहीं सुनी। अगर उसने पहले उड़ना सीख लिया होता तो शायद वो अब अपनी मालकिन के साथ होता। लेकिन पॉली के जज्बे ने आइवी की पुरानी यादें ताज़ा कर दी। उसे याद आया कि कैसे वो अपने शौहर के साथ इसी आरवी में दुनिया घूमती थी। अपने शौहर की मौत के बाद से आरवी स्टार्ट नहीं हुआ था। आइवी बेहद तलब को समझती थी। पॉली का दिल टूटा देखकर उसने एक बहादुरी का फैसला किया। वो आरवी स्टार्ट करेगी और पॉली को मरी के पास ले जाने के लिए सैकड़ों मील चलाएगी। उसे उम्मीद थी कि इस सफ़र का अंत खुशी से होगा। रास्ते में वो गाने गाते और नज़ारे देखते, खूबसूरत जगहों पर रुकते जहां आइवी पॉली को स्केच करती। हवा और बारिश के बीच उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन एक दिन रेगिस्तान से गुजरते वक्त थकान से आइवी की नज़र धुंधली हो गई। उसने सामने से आते ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। जब आखिरकार उसे एहसास हुआ तो उसने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी काबू से बाहर हो गई और रेत में गिर पड़ी। आइवी मदद लेने के लिए बाहर निकली। पॉली को इंतजार करने का इशारा किया।
डॉक्टर की जांच ने भयानक खबर दी। आईवी की आंखें बहुत खराब हो रही हैं और वो जल्द अंधी हो जाएंगी। बोझ नहीं बनना चाहते हुए आईवी ने पॉली को अकेले जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा कि वो सूर्यास्त की तरफ उड़कर लॉस एंजलिस पहुंच सकता है। हालांकि आईवी अपनी उदासी छुपाने की कोशिश कर रही थी, पॉली ने उसे परिवार की तरह देखना शुरू कर दिया था। वो उसके बहादुर चेहरे के पीछे देख सकता था और उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द महसूस कर सकता था। वो उसे तब नहीं छोड़ना चाहता था जब आईवी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो उसे अंधेपन का सामना अकेले नहीं करने दे सकता था। इसलिए उसने मरी की तलाश को किनारे रखा और आईवी के साथ रहने का फैसला किया। दुनिया के लिए उसकी आंखें बन गया। आईवी आखिरकार शांति से गुजर गई। खाली बिस्तर को देखते हुए पॉली को एहसास हुआ कि अपना सफर जारी रखने का वक्त आ गया है। उसे याद आया कि आईवी और मरी दोनों चाहती थीं कि वो उड़े। ये याद उसके डर को रोशनी की किरण की तरह काट गई। मरी के पास वापस जाने के लिए उसे अपनी हिम्मत ढूंढनी होगी। ऊंचाई के डर से लड़ते हुए उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। अब वो डर में कैद नहीं रहना चाहता था। उसका शरीर सच में उड़ गया। नीचे धरती को देखकर उसकी थकान और डर भूल गए। उसने हवा में आईवी की गर्माहट महसूस की और बादलों में मरी की मुस्कान देखी। वो जंगलों और रेगिस्तानों के ऊपर से उड़ा, लॉस एंजलिस की तरफ मुश्किलें सहते हुए। अनगिनत दिन और रातें गुजारने के बाद वो आखिरकार शहर पहुंच गया। वो दूसरे तोतों से मिला जो उसे अपने बॉस इग्नाशियो के पास ले गए। इग्नाशियो से पॉली को पता चला कि वो ईस्ट लॉस एंजलिस में है। इग्नाशियो ने कहा कि उसके तोते सिर्फ आवाज़ें कॉपी करते हैं और उसने पॉली जैसा कोई नहीं देखा जो सच में बात कर सके। इग्नाशियो ने मरी का पता ढूंढने के लिए जानकारी देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। पॉली को गहरी निराशा हुई। दूसरे तोतों के कहने पर पॉली इग्नाशियो के बार में परफॉर्म करने के लिए रुक गया, जबकि मरी की खबर पूछता रहा। वो गाता और नाचता, पर्यटकों को आकर्षित करता और पैसे इकट्ठा करने में भी मदद करता। लेकिन बेनी नाम के एक आदमी ने देखा कि पॉली कितना चालाक है और उसने जल्दी अमीर होने की योजना बनाई। उसने पॉली को $10 में खरीदने की पेशकश की, लेकिन इग्नाशियो ने उसकी बुरी नीयत जानते हुए मना कर दिया। बेनी ने हार नहीं मानी। ये जानते हुए कि कई ग्राहक गैर कानूनी इमिग्रेंट्स थे, उसने पुलिस को बुला लिया। छापे के दौरान बेनी ने पॉली को पकड़ लिया और चुपके से बाहर निकल गया, अपने आप को उसका बचाने वाला दिखाते हुए। भोले पॉली ने उस पर यकीन कर लिया, भूल गया कि उसने बेनी को पॉन शॉप में पहले भी देखा था। बेनी ने झूठ बोला कि वो मरी को ढूंढने में मदद कर सकता है, लेकिन पहले उन्हें एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगले दिन बेनी पॉली को बैंक ले गया और उसे लोगों को अपना विड्रॉल कोड डालते देखने के लिए कहा। उसके ठीक बाद बेनी उनसे टकराता और उनसे चोरी करता। पॉली को नहीं पता था कि यह गैर कानूनी है और बेनी ने जल्द ही बहुत पैसा कमा लिया। जब पॉली ने अगले दिन मरी को ढूंढने के लिए कहा, तो बेनी की गर्लफ्रेंड ने मांग की कि पॉली पहले उसके लिए जेवरात चुराए। अपनी मालकिन को ढूंढने के लिए बेताब पॉली राजी हो गया। उस रात वो एक अमीर इलाके में घुसे और पॉली खिड़की से एक विला में उड़ गया। उसने ज्वेलरी बॉक्स खोला और एक सोने का हार उठाया, लेकिन वो फंस गया। उसने जोर से खींचा, शोर हुआ जिसने मालिक को लगभग जगा दिया। जैसे ही पॉली भागने की कोशिश कर रहा था, उसे देख लिया गया। लड़के ने खिड़की के बाहर बेनी को देख लिया। डरकर बेनी किनारे से गिर गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। अगले दिन मालिक ने पॉली को एक एनिमल शेल्टर में भेज दिया। डॉक्टर राइनगोल्ड पॉली की भाषा की स्किल्स देखकर हैरान रह गया। जब पॉली ने मरी को ढूंढने के लिए कहा, तो डॉक्टर राइनगोल्ड जल्दी से राजी हो गया, लेकिन फिर मांग की कि पॉली उसके रिसर्च में सहयोग करे। पॉली को लगा कि उसे आखिरकार कोई भरोसेमंद मिल गया है। उसे नहीं पता था कि यह मेहरबान दिखने वाला डॉक्टर असल में धोखेबाज था। शाम तक डॉक्टर राइनगोल्ड को अपने असिस्टेंट से मरी का पता मिल गया था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे छुपाया ताकि पॉली से फायदा उठा सके। पॉली ने उसकी साजिश सुन ली और गहरा धोखा महसूस किया। एक धोखे से बचने के बाद वो दूसरे जाल में फंस गया था। अपनी रेपुटेशन सुधारने के लिए डॉक्टर राइनगोल्ड ने एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उसने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला। दावा किया कि पॉली की भाषा की एबिलिटी उसकी पर्सनल ट्रेनिंग से आई है। पॉली चुप नहीं रह सका। जैसे ही डॉक्टर राइनगोल्ड अपनी फेक रिसर्च पेश कर रहा था, पॉली ने सच उजागर कर दिया, डॉक्टर को मजाक बना दिया। लेकिन जबकि सच सामने आ गया, इसने डॉक्टर राइनगोल्ड को गुस्सा भी दिला दिया। गुस्से में उसने अपने असिस्टेंट को पॉली के उड़ने वाले पंख काटने का हुक्म दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ पॉली फिर से एक तोता बन गया जो उड़ नहीं सकता था। डॉक्टर राइनगोल्ड ने उसे हमेशा के लिए अंधेरे बेसमेंट में बंद कर दिया। एक दिन सफाई करते हुए मीशा ने बेसमेंट से एक खूबसूरत गाना सुना। उसने कैदी पॉली को देखा और यकीन नहीं कर सका कि एक तोता गा सकता है। मीशा ने अपने साथियों को बताया कि उसने क्या देखा।
लेकिन उन्होंने कहा कि वो कल्पना कर रहा है। खुद को साबित करने के लिए मीशा ने एक आम खरीदा, उम्मीद करते हुए कि पॉली फिर से बोलेगा। हालांकि पॉली फल से लुभाया गया। धोखे की यादें उसके दिमाग में आ गईं। उसे लगा कि इंसानी मेहरबानी एक जाल है। जब तक मीशा खुद फल खाने वाला नहीं था, तब तक पॉली ने आखिरकार हार मानी और बोला। मीशा को यकीन नहीं हुआ कि पॉली न सिर्फ बोल सकता है बल्कि शब्दों की स्पेलिंग भी बता सकता है। पॉली को एहसास हुआ कि मीशा की कोई बुरी नीयत नहीं है और उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। पॉली के दर्दनाक अतीत के बारे में जानने के बाद दयालु मीशा बहुत भावुक हो गया। जब मीशा अपने टूल्स लेकर पॉली को बचाने आया तो पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की, चिंतित कि इससे मीशा मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन मीशा ने वैसे भी पिंजरा खोल दिया और पॉली को उसकी आज़ादी वापस दे दी। डॉक्टर राइनगोल्ड के ऑफिस में उन्हें जल्दी से मरी का पता मिल गया। जैसे ही उन्होंने इसे कंफर्म किया, पॉली बेहद उत्साहित हो गया। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, वो सीधे डॉक्टर राइनगोल्ड से टकरा गए। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को पॉली को पकड़ने का इशारा किया। पक्षी को फिर से पकड़े जाते देखकर मीशा उसके सामने आ गया। मीशा ने डॉक्टर राइनगोल्ड का सामना किया और मजबूती से पॉली को ले गया। लेकिन जब वो नीचे गए तो मेन गेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने ब्लॉक कर रखा था। पॉली मीशा के कंधे पर खड़ा था, घबराहट महसूस कर रहा था। जैसे ही वो पकड़े जाने वाले थे, मीशा एक रिसर्च रूम में छुप गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रयोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों को देखकर उसे एक साहसिक विचार आया। डॉक्टर राइनगोल्ड गुस्से से दरवाज़ा पीटता रहा जब तक सिक्योरिटी ने इसे जोर से नहीं खोल दिया। जब दरवाज़ा खुला तो एक चूहा बाहर भागा। डॉक्टर राइनगोल्ड जम गया। सभी रिसर्च एनिमल्स को छोड़ दिया गया था और मीशा पहले से ही पॉली के साथ खिड़की से भाग गया था। पते का पीछा करते हुए मीशा पॉली को मरी के घर ले गया। अपनी मालकिन से मिलने का सोचकर पॉली सांस नहीं ले पा रहा था। तभी उसने घर के बाहर एक जानी पहचानी शक्ल देखी। छोटी लड़की डर गई और घर में भाग गई। पॉली का दिल टूट गया। उसकी सारी तकलीफ बेमतलब लग रही थी। लेकिन तभी एक खूबसूरत जवान औरत घर से बाहर भागी। पॉली पीछे हटा, कंफ्यूज्ड। उसकी याद में मरी एक छोटी लड़की थी, ये बड़ी औरत नहीं। उसे डर था कि ये एक और धोखा है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत जानी पहचानी धुन आई। ये वो गाना था जो मरी बचपन में पॉली को गुनगुनाती थी, एक याद जो सिर्फ उन दोनों की थी। पॉली ने आखिरकार यकीन किया कि उसके सामने खड़ी औरत मरी है। उसने उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया, मरी के हाथों में उतरा। पॉली ने कभी नहीं सोचा था कि मरी के पास वापस आने में 20 साल और आधे यूनाइटेड स्टेट्स का सफर लगेगा। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।